गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 13 है काना बाती कुर्र में आने वाले बहुविकल्पीय सवालों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि किस जीव के कान बाहर नहीं होते? कौवा, गाय, तोता या क और ग दोनों? तो देखिए, बताइए। शाबाश। बाहर कान दिखाई नहीं देते हैं। कौवे के भी नहीं दिखाई देते, गाय के तो कान हम देख सकते हैं, है ना। और तोते के भी कान दिखाई नहीं देते। तो ऑप्शन क और ग दोनों आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? ऑप्शन घ। सेकंड क्वेश्चन है, कुछ जीवों के शरीर पर बाल होते हैं, जैसे भेड़, बकरी आदि, परंतु कुछ जीवों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से जीव हैं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते? ये पूछा गया है बच्चों। तो देखिए, छिपकली, गिरगिट, केंचुए या उपरोक्त सभी। तो इनमें से छिपकली के शरीर पर भी बाल नहीं होते, और गिरगिट और केंचुए। तो बच्चों, इसमें से आएगा ऑप्शन हमारा घ, उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है, जो जीव पेड़ पौधे और उनके भाग या घास फूस खाकर जीवित रहते हैं वे कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वे? शाकाहारी कहते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, जो जीव जंतु मतलब कि पेड़ पौधे और घास फूस खाकर अपना जीवन बिताते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। ऑप्शन आएगा क। फोर्थ क्वेश्चन है कि केवल मांस खाने वाले जीव मांसाहारी होते हैं। निम्न में से कौन से जीव मांसाहारी है? हिरण, गाय, शेर या खरगोश? तो देखो, हिरण तो शाकाहारी है ना, घास फूस पर अपना जीवन, गाय भी घास फूस, खरगोश भी इसी तरह से, लेकिन शेर जो है वो मांसाहारी है, क्योंकि ये मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऑप्शन आएगा ग। अब देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि शाक वनस्पति खाने वाले शाकाहारी, मांस खाने वाले मांसाहारी, और ऐसे जीव जो मांस और शाक दोनों खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। यानी सर्व, सब कुछ खाते हैं जो, वो होते हैं सर्वाहारी। निम्न में से कौन सा सर्वाहारी है? तो शेर तो शाकाहारी है ना। ऑप्शन दे रखा है इसमें कुत्ता। कुत्ता क्या है बताओ? कुत्ता तो मांस भी खा लेता है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी। और गाय शाकाहारी है ना, घास फूस खाती हैं। और हाथी भी शाकाहारी है। तो पूछा है इसने सर्वाहारी कौन सा है, बताओ कौन सा हुआ? शाबाश, ऑप्शन ख, कुत्ता। अब नेक्स्ट यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस जानवर के कान बड़े और पंखे जैसे होते हैं? हाथी, जिराफ, बकरी, कान। तो बताइए किसके? हाथी के। हाँ, देखा है ना बच्चों, आपने हाथी तो देखा ही होगा। वैसे अगर रियल में नहीं देखा तो टीवी में या मोबाइल में तो ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो देखना, इतने बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के। तो ऑप्शन आएगा क, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में रहने वाले जीव हैं मछली, मेंढक, कछुआ आदि, इन्हें क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। उभयचर कहते हैं, जलचर कहते हैं, नभचर कहते हैं, या थलचर कहते हैं? तो बच्चों, पहले तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए हमें, है ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये कौन से चर हैं, है ना। तो उभयचर क्या होता है? जो जल और थल दोनों में ही रहते हैं
उन्हें उभयचर कहा जाता है। और जलचर जो केवल जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। नभचर होते हैं जो आकाश में रहते हैं और थलचर होते हैं जो जमीन पर रहते हैं। तो अब बताइए, मछली, मेंढक, कछुआ, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम जलचर कहते हैं। तो ऑप्शन आएगा ख, क्योंकि मछली जो होती है वो तो पानी के बिना रह ही नहीं सकती, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? बताइए, उभयचर। मेंढक, मक्खी, चूहा या कोई नहीं? मेंढक उभयचर मैंने बताया ना कौन सा होता है, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आएगा हमारा क, मेंढक। मेंढक जो है जल में भी रह सकता है और जमीन पर भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यह निम्न में से थलचर कौन नहीं है? यहाँ ये बताना है हमें। तो देखिए, ये क्वेश्चन था कि निम्न में से थलचर कौन नहीं है? घोड़ा, मछली, हाथी या छिपकली? तो कौन नहीं है बताइए? थलचर, पता है ना, थलचर तो जो ज़मीन पर रहते हैं। तो घोड़ा तो ज़मीन पर रहता है, हाथी भी, और छिपकली तो दीवारों पर रहती है ना। तो इसमें मछली जो है वो जलचर है, ये थलचर नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा आएगा ख। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी तरह हरियाणा का राज्य पक्षी पूछा है इसने। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? नीलकंठ है, नीलगाय, काला तीतर या काला हिरण? तो बच्चों ऑप्शन आएगा हमारा ग, काला तीतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का राज्य पक्षी काला तीतर है, उसी तरह हरियाणा का राज्य पशु है बाघ, हाथी, बारहसिंह या नीलगाय? तो बच्चों इसमें ऑप्शन आएगा हमारा घ, नीलगाय। नीलगाय हमारे राज्य हरियाणा का राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय पुष्प कमल है, उसी प्रकार राष्ट्रीय पशु क्या है? पुष्प कमल है और पशु क्या है? चीता, हाथी, हिरण या बाघ? तो ऑप्शन आएगा घ, बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नए पाठ में आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस समझाने वाली हूँ। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।